अवसाद क्या है? चिंता के साथ अवसाद सबसे आम मूड विकारों में से एक है और सामान्य आबादी में मौजूद है। सभी उम्र, लिंग या सामाजिक मूल के जनसंख्या समूह में मौजूद होने में सक्षम है। ये उदासी, दुख, क्रोध, हताशा, निराशा या हानि की भावनाओं जैसे नकारात्मक मूड की नैदानिक उपस्थिति माना जाता है, जो जीवन भर मौजूद सामान्य भावनाओं के बावजूद छोटी या लंबी अवधि के लिए उनकी श्रेणी के अनुसार निरंतर या दोहराव से हो सकता है और जो काफी समय तक दैनिक गतिविधियों के सामान्य विकास में बाधा बन सकता है या नहीं हो सकता है। अवसाद गंभीर होने के नाते आज टर्मिनल रोगों के लिए विकलांगता की श्रेणी में बीमारियों की सूची में शामिल है। सांख्यिकीय रूप से कहें तो रोग की अभिव्यक्ति के आसपास के कारकों की संख्या के कारण काफी मतभेद है, लेकिन ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपने पूरे जीवन में अवसाद वाले लगभग 65% लोग गंभीर रूप से अक्षम होते हैं और लगभग 8% से 12% के बीच इससे गुजर चुके हैं या गुजरेंगे। अवसाद ग्रस्तता प्रकरण 20 से 25 वर्ष की आयु के लोगों में दिखाई देना विशिष्ट है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन अवसाद को दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमजोरी लाने वाले रोगों में से एक मानता है। निष्कर्ष निकालने के लिए ये कहा जा सकता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय पर उस व्यक्ति की मनोदशा तीव्र या लंबे समय तक उदासी या संबंधित लक्षणों से ग्रस्त होती है, जो व्यक्ति को दूसरों से संबंधित काम करने या रोजमर्रा की जिंदगी की दैनिक जिम्मेदारी का सामना करने से रोकती है। उदासी एक बीमारी बन जाती है जिसे अवसाद के रूप में जाना जाता है। विज्ञान की समीक्षा एक विशिष्ट रोग सूचक, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक रूप से अवसाद के निदान में मौजूद जटिलता के कारण इस बीमारी के कारणों या ट्रिगर का कोई सटीक स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन जैव रसायन कुछ चर को स्थापित करने के लिए कुछ मामलों की व्याख्या करने में मदद कर सकता है। किसी भी नैदानिक रिपोर्ट पर विचार करें तो इन जैव रासायनिक परिवर्तनों को इनमें विभाजित किया जा सकता है। जैविक परिवर्तन अवसाद वाले लोगों के मस्तिष्क में स्पष्ट दिखाई देने वाले परिवर्तन होते हैं। अवसाद वाली व्यक्ति जितनी ज्यादा बीमार है उतना ज्यादा अंतर उनके दिमाग में स्वस्थ दिमाग की तुलना में दिखाई देता है। मस्तिष्क का रसायन शास्त्र न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ये एक बायोमोलिक्यूल है जो न्यूरोट्रांसमिशन की अनुमति देता है, अर्थात एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एक मांसपेशी कोशिका या एक ग्रंथि तक जानकारी का संचारण। न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, डोपामाइन और न्यूरोपेनेफ्रिन मूड की स्थिरता, भावनाओं के नियंत्रण, शरीर के तापमान, भूख, हार्मोनल स्तर, नींद और रक्तचाप को बनाए रखने में शामिल न्यूरोक्राइस के साथ प्रक्रिया करते हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मस्तिष्क के रसायनों, विशेष रूप से सेरोटोनिन के स्तर में असंतुलन को सही करके इन न्यूरोट्रांसमीटर के कार्य और प्रभाव में अवसाद और इसके उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हार्मोन अवसादग्रस्त लोग कोर्टिसोल के उच्च स्तर को दर्शाते हैं और शरीर के हार्मोनल संतुलन में बदलाव के कारण एक ट्रिगर के रूप में एक मौलिक भूमिका हो सकती है। गर्भावस्था में और प्रसव के बाद के हफ्तों या महीनों के दौरान हार्मोनल परिवर्तन हो सकते हैं और थायराइड की समस्याओं, रजोनिवृत्ति या अन्य विकारों के कारण ये विकार उन लोगों में सबसे आम है जो अवसादग्रस्तता से गुजरते हैं। वंशानुगत लक्षण हमारी आनुवांशिक शाखा में गुणसूत्र के कुछ जोड़े हैं जो अवसाद के मूल में हस्तक्षेप कर सकते हैं या अक्सर संभव हो सकते हैं, जिनके रिश्तेदारों में उनके चिकित्सा इतिहास में ये विकार है। साथ ही ये वंशानुगत कारणों से व्यक्ति के सामान्य हार्मोनल स्तर में कुछ विसंगतियों के कारण हो सकता है। अब आपको सामान्य रूप से जानकारी हो गई है कि डिप्रेशन क्या है। क्या आप अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।